जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था। प्रश्न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा साधनाएं करता हूँ, बहुत ज़्यादा मंत्रों का जप करता हूँ, हवन भी करता हूँ और मंदिर भी नियमित रूप से जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा संकट में हूँ। तो ऐसा क्यों है? तो आज इसी विषय पे बात करेंगे। देखिए मित्रों, जब हम पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तपस्या करते हैं या फिर कोई भी आध्यात्मिक क्रिया हम लोग करते हैं तो हम दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारे जो पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्मों के हमारे जो पाप कर्म होते हैं, जिसके कारण से हमें बार बार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और बार बार मनुष्य का जीवन मिलने के बावजूद भी हम अपने असली लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं और दोबारा से पाप कर्म करके, दोबारा से भोग में पड़ के, दोबारा से तरह तरह की चीज़ें करके हम दोबारा से इन्हीं इन्हीं चक्करों में, इन्हीं योनियों के चक्करों में पड़ते हैं और फंसते हैं बार बार। तो जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो होता क्या है कि वो हमारे जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म होते हैं उनको वो नष्ट करने लगते हैं। ठीक है। तो जब वो उनको नष्ट करने लगते हैं तो हमारी जितनी भी साधना होती है, हमारी जितनी भी हमारी पूजा पाठ, भक्ति, जप तप जो कुछ भी होता है, वो सारी ऊर्जा, वो सारी एनर्जी उन पाप कर्मों को नष्ट करने में लग जाती है। यानी कि जितनी ज़्यादा हम पूजा करेंगे, वो हमारी सारी की सारी पूजा, सारी की सारी साधना उन पाप कर्मों को नष्ट करने में लग जाएगी, उनमें वेस्ट हो जाएगी। तो जब हमारे सारे पाप, हमारे सारे संताप, हमारे सारे बुरे कर्म सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, तो उसके बाद से जो हम साधना करेंगे, जो हम पूजा पाठ करेंगे, उसके प्रभाव से हमें सुख की प्राप्ति होगी, उसके प्रभाव से हमें भगवत भगवत दर्शन होगा, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, हमें माँ आदि शक्ति जगत जननी के दर्शन प्राप्त होंगे और उनके लोक में जाने का हमको अवसर प्राप्त होगा। ईश्वर के दर्शन भी इसी कारण से लोगों को नहीं हो पाते, क्योंकि जो लोग कहते हैं हमने तो 20 साल तक मंत्रों का जप किया, हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, हमने 15 साल तक मंत्रों का जप किया, हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो उसके पीछे भी वजह यही होती है कि जो हमारे संस्कार होते हैं पूर्व जन्मों के, या इस जन्म में भी जन्म से लेकर के अब तक जो हमने कृत्य किए हैं, जो हमने पाप कर्म किए हैं, जो हमने लोगों को गालियां दी हैं, जो हमने लोगों का अपमान किया है, जो हमने पाप किया है, जीवों की हत्याएं करी हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? ये सारी चीज़ें आपके कर्मों में ही ऐड होती है। इन सब का हिसाब, इन सब का लेखा जोखा होता है भगवान के पास। तो इसीलिए जब हम साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं तो उसके बाद में एक बार भी मंत्र का जप अगर आपने कर दिया तो तत्काल आपको भगवत दर्शन हो जाएंगे, तत्काल आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तत्काल आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस आप लोग ईश्वर की भक्ति में लगे रहो। धीरे धीरे करके आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और आपको जो भी अभी दुख झेलने पड़ रहे हैं, आगे जा करके वो परम सुख में बदलने वाला होता है। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हम थकते भी हैं और हमें तरह तरह की चोटें भी लगती है, हम गिर भी सकते हैं, हमें अपार कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन जब हम उस पर्वत की चोटी पर, उसके शिखर पर पहुंच जाते हैं तो हमें अपार सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार से जब हम भूमि में से जल निकालते हैं तो हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है, हमें बार बार धरती को खोदना पड़ता है, बार बार मिट्टी को खोदना पड़ता है। खोदते खोदते जब हम उसको लगातार खोदते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा परिश्रम करते हैं, कितना ज़्यादा श्रम करते हैं, उसके बाद में जब हमें पानी मिलता है, हमें जल उपलब्ध होता है, तो उससे हमें कितना ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, आपने पूरे दिन कुछ भी ना खाया हो, ठीक है, पूरे दिन आप बिल्कुल भूखे रहे हो, लेकिन जब उसके बाद में आपको भोजन की प्राप्ति होगी और वो भोजन एकदम अगर बिल्कुल स्वादहीन भी होगा ना, और जैसे ही वो आपके पेट के अंदर जाएगा आपको अपार सुख की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार से जब आप साधना कर रहे होते हो तो ईश्वर आपको तपस्या की अग्नि में पका रहे होते हैं, उसमें आपको जला रहे होते हैं, उसमें आपके समस्त पाप कर्म, दुष्कर्म नष्ट कर रहे होते हैं, आपकी सभी सभी संताप, आपकी ईर्ष्या, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, इन सारी चीज़ों को नष्ट कर रहे होते हैं, आपके अहंकार को, आपकी आपकी बुरी सोच को, बुरी प्रवृत्ति को, आपके मोह को, माया को, इन सबको वो नष्ट कर रहे होते हैं। यानी कि वो आपको इतना ज़्यादा तपा देते हैं कि उसके बाद में आपको महान सुख की प्राप्ति होगी, आपको भगवत दर्शन होगा, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी और उसके बाद में कभी भी आपको जीवन में दुख का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कभी भी दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपनी साधना पे लगे रहिए, अपनी भक्ति पे लगे रहिए। धीरे धीरे करके आपके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी, आपको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके जीवन में जितने भी दुख आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे दुख नष्ट हो जाएंगे अपने आप ही। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए
क्योंकि हमने इतने पाप कर्म किए हैं और जब हम साधनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके प्रभाव से जो हमें दंड मिलना चाहिए, जो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, वो सिर्फ एक छोटी सी सज़ा में बदल जाती है। मान लीजिए आपको तलवार लगने वाली है और आपको सिर्फ सुई लगती है, और उस सुई के लगने को ही आप कहते हो कि हमें कितना ज़्यादा कष्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा दुख हमें झेलना पड़ रहा है। हो सकता है ईश्वर ही आपकी रक्षा कर रहे हो सकता है माँ भगवती आदि शक्ति ही आपकी रक्षा कर रही है, जो आपको इतना भारी दंड मिलना चाहिए था उसके स्थान पर आपको सिर्फ छोटा सा दंड ही मिला है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान सदैव रक्षा करते हैं, सदैव हम पर कृपा करते हैं। ये तो हमारे ही कर्म होते हैं जो हम उनसे अलग हो जाते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते, या जब हम उनको पहचानते हैं तो कई वर्ष बीत जाते हैं और उनको पहचानने में इतना समय लगता है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति से दुखी नहीं होता। भगवान सबको सुखी करते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। सिर्फ और सिर्फ दुखी हम क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे कर्म खराब होते हैं, हमारे खराब कर्मों की वजह से ही हमें दुख झेलना पड़ता है। बल्कि भगवान तो हमारी रक्षा करते हैं। जहाँ पर हमें बहुत भारी सज़ा मिलने वाली होती है, वहाँ पर हमें छोटी सी सज़ा मिल जाती है अगर हम भगवान की शरण में होते हैं, माँ भगवती आदि शक्ति की शरण में होते हैं। तो आप बस ईश्वर के चरणों में पड़े रहो, उनकी शरण में जाओ, उनकी पूजा पाठ में लगे रहो, उनकी भक्ति में लगे रहो। आपको एक ना एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त होगी और जीवन में जितने भी संकट है, जितने भी दुख हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे और आप भी सुखी हो जाओगे, आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आप उससे संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।